शुक्र है खुदा का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ये दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। छोड़ो, कोई है? छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से, पीछे हटो मुझसे। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो जलील इंसान, बेगैरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहाँ से। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को हाथ लगाने की? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? जान से मार दूंगी तुम्हें। उठो, उठो जलील इंसान, उठो। गंदे खलीस, आज के बाद मेरे घर में कदम नहीं रखना। था और कुछ नहीं। दफा हो जाओ। इसे ले जाओ यहाँ से वरना मैं इसे मार डालूंगी। सुना तुम लोगों ने? तुम उस लड़की को देखो, घटिया इंसान। अजीजे तुम ठीक हो? देखो मैंने उसे घर से निकाल दिया है। डरो मत, प्लीज दरवाजा खोलो, वो यहाँ नहीं है। क्या वो चला गया है? सच कह रही हो ना? मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने उसे निकाल दिया है अजीजे। चलो अब दरवाजा खोलो। देखो वो नहीं है। मुझे घर जाने दो। अजीजे रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती प्लीज। मुझे बहुत देर हो रही है। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती अजीजे। तुम्हें खुद को ठीक करना होगा पहले। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जान के नहीं किया। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है मेरी जान। मैं नहीं चाहती थी वो बदतमीज इंसान यहाँ आए। तुम तो जानती हो मैंने उसे मना किया था। अब तुम रोना बंद करो ना। खुदा के लिए मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना। तुम बस 2 सेकंड यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। तुम जाओ लेकिन कल जरूर आना। मैंने तुम्हें अभी पैसे भी नहीं दिए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें महीने के हिसाब से तनख्वाह दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दो बस। भाई हाँ? क्या आपने मेरे नए जूते देखे? यूसुफ भाई के बचपन के हैं, ज़ुलेहा आपा लेकर आई। यूसुफ की अम्मी ने दिए हैं। बहुत देर हो गई, आपा नहीं आई अब तक। काश उनके पास एक फोन होता। अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो? अल्लाह ना करे सिमत। अल्लाह ना करे। यावुस, नेजला को पता होगा कि वो कहाँ है। हाँ चलो। आ गई आपा, आ गई। बालम, बालम। आपा, आपा हम परेशान हो गए थे। इतनी देर क्यों लगी? आपा मैंने कुछ पूछा है, मुझे बताएं। आपा आप ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। बस तबीयत ठीक नहीं है। देखो मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो अंदर चलते हैं। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताएं आप। हम सब इतनी देर से यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप कुछ बताएं तो सही। जैमू बस करो जैमू, मैं ठीक हूँ। अंदर चलो, साथ बैठकर खाना खाते हैं। आ जाओ।
आपा, यार तुम सबको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हशमत औरतों का शौकीन ना होता तो तुम सबकी खैर ना थी। शुक्र है कि उसकी डोर हमारे हाथ में है, इसलिए मैंने मामला बंद कर दिया। 1 महीने तक मोहल्ले में ना आने का सोचा था मैंने। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, हरगिज नहीं। चलो पियो। जवदत बाबा, खुश आमदीद। जवदत बाबा, आप यहाँ खैरियत? जेवदत बाबा हमारे साथ आइए। यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे भाई हुआ करते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक बार भाई एहसान अपने आबाई शहर गए और वापसी पर अपने साथ एक छोटा सा कुत्ता ले आए, बिल्कुल हथेली के साइज का। एक बार जब मैं मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कि वो सबका चहीता बन चुका था। सब उसे प्यार करते, उसके साथ हर वक्त खेलते रहते थे। वक्त गुजरने के साथ वो छोटा कुत्ता बड़ा होता चला गया। वो इतना बड़ा और ताकतवर हो गया था कि अजनबी उसे देखते तो खौफ से कांपने लगते। डर के मारे कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत ना करता। लेकिन वो कभी भी मोहल्ले वालों पर नहीं भौंका। फिर एक दिन हमने हमारे एहसान भाई को खो दिया। उस दिन के बाद से ही उस कुत्ते का किरदार बदल गया। वो कुत्ता जो किसी पर नहीं भौंकता था, लोगों को काटने लगा। हाँ, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने उसे पलटकर मारने की कोशिश भी नहीं की। आखिर वो हमारा कुत्ता था, वो हमारे साथ बड़ा हुआ था। हम उसे दूर से ही खाना खिलाते ताकि वो भूखा ना मर जाए। यहां तक कि उस खूंखार कुत्ते की पूरे मोहल्ले ने अच्छी तरह से देखभाल की। क्यों? क्योंकि हम उसके मालिक का एहतराम करते थे। तुम्हारे बाबा के एहतराम की वजह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो, वरना इस मोहल्ले में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें।